खत मौसूल हुई है, अगर आप मेरी चौधरी शुजात साहब से बात करा दें। तो चौधरी साहब ने बिल्कुल कहा जी जी बिल्कुल ये मेरा ही खत है, और मैंने 2-3 मरतबा रिपीट किया, उन्होंने उसी बात को रिपीट किया। फिर मैंने दोबारा तस्दीक करने के लिए मैंने उनके बेटे से पूछा। फिर उनके बेटे ने भी कहा जी बिल्कुल वाले साहब ने खत दिया ये। और फिर उसके बाद असेंबली का सेशन हुआ, फिर आपने देखा जो सारा कुछ हुआ। Were you able to clearly hear चौधरी शुजात हुसैन साहब over the phone? जी और उन्होंने कहा कि हाँ जी मेरा ही खत है। अब इतना तो मुझे अंदाजा जी बिल्कुल तो मुझे समझ आ गई थी। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, इतनी बात तो समझ आई थी उनकी। अच्छा। और फिर मैंने तस्दीक की उनके बेटे से, उनके बेटे उनके साथ थे, उनके बेटे से मैंने तस्दीक की। मैंने कहा जी चौधरी साहब ये कह रहे हैं, आप वसीयत थे उनके बेटे, आप क्या कहते हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल बिल्कुल वालिद साहब यही कह रहे हैं। अच्छा, वो खत मिला कब आपको चौधरी शुजात हुसैन साहब का, जो आपने जेब से निकाला और उसमें आपने जो कुछ पढ़ा वो भी जरा रिपीट कर दीजिएगा, और वो खत मिला कब था आपको? मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, तो मुझे वो खत आके मिला। ये कब की बात? और मेरे साथ मेरे एक लॉयर थे। ये उसी दिन की बात है तकरीबन, मेरा ख्याल है दैट वाज 22 ऑफ मेरा ख्याल जुलाई। और ये खत की टाइमिंग तकरीबन होगी 4:30 5 ऐसी टाइमिंग होगी, शाम का टाइम था। अपने सेशन शुरू करवाना था। तो मैं मैं अंदर अपने डायरिंग रूम में चला गया। मैंने अपने लॉयर को बुलाया। मैंने लॉयर से कहा कि मैंने कहा जी वो यूं मुझे खत मौसूल हुए, आप जरा पढ़ भी लें। उन्होंने पढ़ लिया। और मैंने कहा कि अब हमने क्या करना है, आप जरा किसी सीनियर लॉयर से बात करें ताकि हम उनका मशवरा लें कि हमने क्या करना है। अच्छा। तो उन्होंने मेरे सामने एक सीनियर लॉयर से बात की। उन्होंने कहा कि जी आप इस खत को तस्दीक करने के लिए आप चौधरी साहब से बात करें। मेरे पास अभी भी टाइमिंग मेरे मोबाइल में पड़ी हुई है। अच्छा। मेरा ख्याल गालिबन वो 5:20 थे या 5:15 थे। मैंने किया उनके घर वाले नंबर पे कॉल। अच्छा। क्योंकि आपको पता है चौधरी साहबान का घर, वो ऑपरेटर और सिस्टम सारा एक ही है, तो वो कनेक्ट नहीं करके दे रहे थे आगे मुझे चौधरी शुजात साहब की तरफ। अच्छा। तो इनको मेरा ख्याल इतला भी हो गई। फिर मुनसलाई साहब उधर चले गए। इतने में फिर मैंने मेरे पास मोबाइल नंबर था चौधरी सालिक साहब का। अच्छा। तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। फिर मैंने उनको कॉल की और मैंने कहा कि जी वो यूं मुझे खत मौसूल हुई है, अगर आप मेरी चौधरी शुजात साहब से बात करा दें। तो चौधरी साहब ने बिल्कुल कहा जी जी बिल्कुल ये मेरा ही खत है। और मैंने 2-3 मरतबा रिपीट किया, उन्होंने उसी बात को रिपीट किया। फिर मैंने दोबारा तस्दीक करने के लिए मैंने उनके बेटे से पूछा। फिर उनके बेटे ने भी कहा जी बिल्कुल वाले साहब ने खत दिया ये। और फिर उसके बाद असेंबली का सेशन हुआ। फिर आपने देखा जो सारा कुछ हुआ। Were you able to clearly hear चौधरी शुजात हुसैन साहब over the phone? और उन्होंने कहा कि हाँ जी मेरा ही खत है। अब इतना तो मुझे अंदाजा जी बिल्कुल तो मुझे समझ आ गई थी। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, इतनी बात तो समझ आई थी उनकी। अच्छा। और फिर मैंने तस्दीक की उनके बेटे से, उनके बेटे उनके साथ थे, उनके बेटे से मैंने तस्दीक की। मैंने कहा जी चौधरी साहब ये कह रहे हैं, आप वसीयत थे उनके बेटे, आप क्या कहते हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल बिल्कुल वालिद साहब यही कह रहे हैं। अच्छा। जो उन्होंने आपको कहा यही बात कर रहे हैं। ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद जनाब आपके साथ जो असेंबली में होता है, पंजाब असेंबली में, उसका तो आप बता चुके हैं किस तैयारी से सब कुछ हुआ आपके साथ, जो कुछ आपने। ये तो मुबशिर भाई ये तो छोटी मोटी बातें थी। आप यकीन करें कि मुझे जो स्टाफ जो मिला हुआ था, इन्होंने मेरे घर से स्टाफ वापस मंगवा लिया। मेरे घर पे कोई स्टाफ नहीं था एंड आई वाज इन माय विलेज। अच्छा। ये लोग बहुत बिलो द बेल्ट ये लोग चले गए थे, आप यकीन माने। आपको मैं कई ऐसी चीजें मैं इधर ऑन एयर नहीं बता सकता। बहुत से इन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की, बहुत सी मुझे ऑफर देने की कोशिश की। आगे मैंने कहा जी मैं ऑफर बिल्कुल नहीं लेता। आई बिलोंग टू अ फैमिली जिधर इज्जत को हम सबसे ऊंचा समझते हैं। इज्जत हमारे लिए सबसे यही वाहिद चीज है जो हमारे लिए जरूरी है। मैंने कहा मैं ऑफर्स वगैरह बिल्कुल नहीं मानने वाला, मैं ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं मानने वाला। फिर उन्होंने जो कहते हैं जिसको घटिया टैक्टिक्स शुरू कर दिए। मेरे मुलाजमों को बुला लिया, कभी मेरे मुलाजमों को थ्रेट करना, उनको बुला लेना वापस। घर पे कोई नहीं था, मेरे बच्चे अकेले थे। ऑफर जो थी, बहुत सी चीजें ऑफर्स का आप जिक्र कर रहे हैं, ये ऑफर्स किसने किए आपको? ऑफर आई थी किसी जगह से, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा मैं। अच्छा, चले ठीक है। लेकिन आई थी पीटीआई की तरफ से, इतना मैं क्लियर कर दूंगा। पीटीआई के किसी पार्लियामेंटेरियन की तरफ से आई थी? पंजाब का पार्लियामेंटेरियन था या इधर मरकज से था? बस पंजाब के कुछ लोग थे। पंजाब के कुछ लोग थे, पीटीआई के लोग थे, ऐसा ही है ना?
यही कह रहे हैं आप? अब आप पहली में ना पढ़े, बस मैं वो नाम नहीं, मैं तो सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि उसको आप रहने दें, कुछ चीजों को पर्दे में ही रहने दें। नहीं, बिल्कुल कुछ चीजों को पर्दे में ही रहने दें। आपकी मर्जी। आई एम जस्ट आस्किंग अ क्वेश्चन कि भाई पंजाब से और उसके गवाह मेरे भाई भी हैं, मेरा छोटा भाई भी मेरे साथ था।